एक नाम है। अस्सलाम वालेकुम। एक नाम है इस्म अज़ीम। इस्म अज़ीम को समझने के लिए पहले हमको हमारी भाषा के अंदर पता करना पड़ेगा कि इस्म अज़ीम को हम हमारी ज़बान के अंदर क्या बोलते हैं। तो इसका एक नाम है ब्रह्म शब्द। ब्रह्म ब्रह्म शब्द ऐसा शब्द या ऐसा अक्षर कि जिसके बोलने से या जिसके उच्चारण करने से उसके बाद में जो मांगी जाती है, जो भी प्रार्थना, दुआ, जो कोई भी चीज़ हो, वो ज़रूर कबूल होती है। अब इसका दूसरा नाम भी कुरान शरीफ के अंदर एक नाम और भी आया है कि उसको ज़िक्र दार भी बोलते हैं। ज़िक्र दार, ज़िक्र बोलते हैं किसी अक्षर को या किसी की याद को, और दार बोलते हैं धाम को, मतलब जगह को, स्थान को। तो ज़िक्र धार को जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो वो अक्षरधाम बनता है। अब इसमें अजीम जो चीज़ है वो अल्लाह ताला के 99 नाम में से कोई एक नाम है। मगर 99 नाम बोल के भी अगर आप कोई दुआ करोगे तो कोई दुआ आपकी ऐसी, वैसे तो सब दुआएं कबूल होती है, मगर जो आप चाहते हो वो नहीं होगा, क्योंकि 99 नाम के अंदर से वो इसम अजीम है ही नहीं। इसम अजीम का मतलब होता है, इसम अजीम का मतलब यह है कि इसम अजीम एक बंदे के ज़रिए से कोई एक ऐसा कर्म है या ऐसा एक अमाल है जो अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि जब वो ये बंदा इस अमल को कर लेता है तो वो इस मुकाम तक पहुंच जाता है कि वो इस मजीम का हासिल उसको ज़िक्र धाम हो जाता है, उसको ज़िक्र दार तक वो पहुंच जाता है। अब उसकी ज़बान से जो भी लफ्ज़ निकले, जो भी दुआ निकलेगी, वो ज़रूर कबूल होगी। लेकिन अब ये इस मजीम एक ऐसी मिस्ट्री है कि जिनको या तो किसी को पता हुआ नहीं, और जिनको ये खबर हुई है उन लोगों ने कभी किसी को बताया नहीं। अब ये इस्म अज़ीम या ये ब्रह्म शब्द मिलता किसको है? तो मिलने के लिए भी कुछ शर्तें हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक दो कहानी सुनाऊंगा। कोई हुदा किताब के अंदर लिखी हुई थी कि एक मुरीद भागता हुआ अपने पीर साहब के पास में गया, जाके बोला कि मैं 15-20 साल से आपके यहाँ काम करता हूँ, और जो आप मुझे जो भी सिखाते हो वो मैं सीखता हूँ, आप मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, आप जानते हो मैं कैसा हूँ। मेरे को अब शादी भी करनी है, और दूसरा मेरे रिश्तेदार वगैरह भी मेरे से लड़ाई झगड़ा वगैरह करते रहते हैं। तो आप मेरे को इस नज़ीम सिखा दीजिए ताकि मैं अपना हिफाजत कर सकूँ, अल्लाह से जो चाहे वो मांग लूँगा। तो उन्होंने बोला तू बड़ा नेक आदमी है, ठीक है, मैं तुझे वो इस्म अजीम सिखा दूंगा, मगर अपने आश्रम के पीछे एक पहाड़ है, उस पहाड़ को कल सुबह, कल दोपहर में जाके देखना, वहाँ जो कुछ भी हो रहा है तुम वहाँ बोलना कुछ मत, बस देख के आके मुझे बता देना। अब वो वहाँ लड़का गया कल चिलचिलाती धूप के अंदर दूसरे दिन, और उसने वहाँ जाके देखा तो 60 से लेके 70 साल की एज तक का कोई बुजुर्ग था, जो बैल की जगह हल के साथ जुता हुआ था, और एक पीछे नौजवान लड़का हंटर लिए हुए खड़ा था। और जैसे ही वो बूढ़ा उस हल को खींचता था, और अगर उसकी कमज़ोरी के बायस वो बेचारा नीचे गिर जाया करता था, तो वो जवान लड़का जो पीछे खड़ा था वो उसकी पीठ के ऊपर एक कोड़ा मारता था। वो वापस दर्द से खड़ा होता, उसके घुटनों में और गर्दन पे जहाँ पे हल की डंडी रखी हुई थी वहाँ पे खून या रिस रहा था। उसने ये सब कुछ देख के और अपने पीर साहब के पास वापस आया। आके उसने बोला, पीर साहब ने बोला क्या देखा? कि मैंने इस तरीके की एक हरकत देखी, वहाँ पे ये नौजवान लड़का है जो एक बूढ़े पे बड़ा जुल्म कर रहा है। बोले अगर तुझे इस मजीम आ जाए, और तो अगर तू उसकी तो उस बूढ़े आदमी की जगह होता तो क्या करता? तो बोला मैं तो उसको जान से मार देता। अगर इतना जुल्म एक बूढ़े पे कर रहे हो या मेरे पास, तो मैं उसको मार देता। तो उन पीर साहब ने बोला कि तू जो इस्म अज़ीम मुझसे मांग रहा है ना, वो इस्म अज़ीम मुझे उस बूढ़े ने सिखाया है जो वहाँ बैल की जगह जुता हुआ है। उस पर कुछ कर्ज हो गया था तो चुकाया नहीं गया, तो वो उसने खेत की मजदूरी पे शर्त रखी कि अब तुझे यहाँ पे बैल की जगह जुतना पड़ेगा, तो उसने ये मंजूर किया, मगर इस्म अज़ीम का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आम जैसे लोगों को अगर ये इस्म अज़ीम दे दें तो तुम लोग तो दुनियादारी का निज़ाम ही बदल दो, इसको मार दो, उसको मार दो, उसका रिज़्क बंद कर दो, तुझे नहीं मिल सकता। फिर एक दूसरी दास्तान और है, आप इसमें समझ गए होंगे कि एक शहर के अंदर एक राजा ने कोई गैर फितरी काम कर दिया इस्लाम के खिलाफ, बहुत ज़्यादा वाला, जिसके अंदर कुफ्र का फतवा लागू हो गया उसके ऊपर।
तो बड़े पीर कोई पीर साहब थे बाहर, एक बड़ी सी कुटिया बना रखी थी, आश्रम था उनका भी, उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये जो राजा है इस देश का बादशाह है ये काफिर हो गया है। अब दरबारियों के अंदर बात फैली, दरबारियों ने राजा को बोला कि ये साहब आपका जो बाहर बैठा हुआ जो आश्रम चला रहा है, बच्चों को जो पढ़ाता है, इसने तेरे लिए फतवा दिया है कि तू काफिर हो गया है। उसने मुनादी फिर भाई हाथी घोड़े वगैरह भेजे उसको लाने के लिए, उसको पकड़ के लाए, उस फकीर को ला के उसको खड़ा किया कि तू हमारे बारे में इस तरह से फतवा देता है, फतवा बदल दे तो हम तेरी जान बख्श देंगे। तो बोला मैं फतवा तो नहीं बदलूंगा, मगर तू सही है, तू काफिर है। तो उसने बोला कि ठीक है, इसकी गर्दन काट दो। तो उसकी गर्दन काट दी गई। फिर दरबारियों ने बोला कि आप ऐसा करो कि इसका एक मुरीद भी है साथ में, वो भी इसी तरीके की बातें करता है, उसको भी पकड़ के लो। उसको जो पकड़ के लाया तो उसने बोला कि तू फतवा चेंज कर दे। बोला फतवा तो मैंने ना दिया है, ना मैं चेंज करने की ताकत रखता हूँ, जो इस्लामी कानून है वो इस हिसाब से तुम काफिर ही हो, मगर मेरी गर्दन काटने से पहले आप अपनी अंगुली देख लो। उस लड़के ने, उस मुरीद ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और अपनी एक छोटी वाली अंगुली काट ली। काट जैसे ही काटी उसने तो वहाँ दरबार में जितने भी लोग बैठे थे, राजा सहित, बादशाह सहित जितने भी दरबारी थे, उन सब की अंगुली कट गई। बोले अगर तुम लोग मेरी गर्दन काटोगे तो मेरे साथ साथ तुम सबकी भी गर्दनें कटेगी। अब वो राजा वगैरह सब डर गए और उसको वहाँ से जाने दिया, भाई ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। अब वो अपने मदरसे में बच्चों से पढ़ा रहा था, तो मौलवी इमाम साहब के अक्सर बच्चे मुंह लगे हुए रहते हैं। बोले इमाम साहब आपने तो कमाल कर दिया, आप तो अपने पीर से भी आगे निकल गए, पीर साहब की तो देखो कल गर्दन काट दी गई और आज आपने उनकी अंगलियाँ, आपने एक अंगली काटी, सबकी अंगली रह गई। तो वो जो मुरीद था वो रोया, रोने के बाद उसने बोला बेटा ऐसी बात है कि मैं बड़ा कमज़ोर निकला, मुझे मेरे पीर साहब ने ही ये इल्म सिखाया था, मगर उन्होंने वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया। बोले नहीं, मैं अपनी ज़ात के लिए ये इसम अज़ीम इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना कमज़ोर हूँ, इतना बदनसीब निकला कि मैंने अपनी ज़ात के लिए इसम अज़ीम इस्तेमाल कर लिया और आज मैं रुसवा हो गया। तो इन दो कहानियों से आपको समझ में आ गया होगा कि इसम अज़ीम मिलता किन को है। इतना ज़र्फ़ होना चाहिए तब कहीं जाके ये इसम अज़ीम मिलता है। मैं एक वीडियो और बनाऊँगा इसम अज़ीम में, जो लोगों ने जिन कुरान की आयतों के अंदर इसम अज़ीम ढूँढने की कोशिश की। इसम अज़ीम कोई नाम नहीं है, एक अल्लाह का नाम ले लिया, 99 नाम ले लो उसमें से एक नाम होगा, ऐसा नहीं है। इसम अज़ीम एक ऐसा अमल है या कुछ ऐसे अमल है जो बंदा करता है और अल्लाह के इतने नज़दीक चला जाता है कि उसकी ज़बान भी जो बोलता है वो हुक्म हो जाता है, हाथ जो करता है, पैर जो करता है, वो खुद एक जिस्म अज़ीम बन जाता है। मैं वो आयतें आपको अगले वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।